friends, I Rahul Agrawal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPU in our mental ability video lecture series. Friends, today is our video lecture number 51 and topic is ratio and proportion. तो कुछ प्रॉब्लम्स आज और डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की। तो आज की पहली प्रॉब्लम क्या हमारे पास, एज प्रेजेंट एज टू बी प्रेजेंट एज, ए और बी की प्रेजेंट एजेस का रेशियो आपको दिया हुआ है, ए अपॉन क्या भी रेशियो क्या उनका 8/, ये फर्स्ट लाइन आगे चली। 27 ईयर्स एगो, मतलब अभी जो एज है उसकी 27 ईयर्स बिफोर, तो अभी एज है उसकी ए और बी। 27 ईयर्स बिफोर क्या होगा, ए माइनस 27 अपॉन बी माइनस 27। उनकी एजेस का रेशियो क्या था 5:4। आ रहा समझ में। अभी रेशियो क्या 8/7, 27 ईयर्स बिफोर उनका रेशियो क्या था 5/4। क्या पूछा प्रेजेंट, दो इक्वेशंस दो अननोन, सोल्व हो जाएंगे। क्या होगा यहाँ से दो वैल्यू सही होगी, यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास। ये कितना होगा यहाँ से 8b/, ये कितना होगा यहाँ से 8b/7। तो एक की वैल्यू रिप्लेस कर दो, इसको सोल्व कर लो पहले। क्या होगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या कर दीजिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना होगा ये 4a माइनस 27 इंटू 4 कितना होगा 108। 5b माइनस 27 इंटू 5 कितना होगा 75, 35, 5 135। गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 8b/7, तो यहाँ पे ए की वैल्यू को रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। 4 ए कितना है यहाँ पे 8b/, गेटिंग दिस पॉइंट। अब बी को एक साइड कर दीजिए, कितना होगा ये 32/7। ये 5 भी इधर आके माइनस होगा, ये 108 इधर आके क्या होगा प्लस होगा। गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या ले लेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा 7, कितना हुआ ये 32 भी, 7 टाइम्स कितना हुआ 55, 108 माइनस के 135 कितना हो जाएगा माइनस के 27। ये कितना हुआ माइनस के 3b/7 कितना माइनस के माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल। तो यहां से फाइनली क्या आ रहा है हमारे पास 3b कितना होगा 3b/7 किसके इक्वल आ रहे हैं, ये कितना कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9, बी कितना आ जाएगा। आया समझ में, कैलकुलेशन सिंपल। बी की वैल्यू आ गई तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ए कितना हो जाएगा, क्या रिलेशन है 8/7 इंटू बी, ये था हमारे पास 8b/7। बी की वैल्यू आ चुकी, बी कितना है यहाँ पे 63, 8/7 इंटू कितना हुई 9, ठीक इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट। तो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे इक्वेशन बनानी है और फिर उसको क्या करना है सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों टाइप से करने की प्रैक्टिस रखनी है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको ऐसे भी आना चाहिए दोनों टाइप से, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है ऑप्शन से ही ना हो, तो आपको उसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस दोनों रखिए ताकि हमें प्रॉब्लम जो ऑप्शन से हो रहा है बहुत अच्छे हैं, जल्दी से हो जाएगा। ऑप्शन से नहीं हो रहा कोई क्वेश्चन तो आपको मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द ऑसिलेशन पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली क्या लिखा है यहाँ पे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स। क्या रिलेशन दिया हुआ है, ऑसिलेशन पीरियड मतलब टाइम क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर रूट ऑफ
तो जो ऑसिलेशन पीरियड मतलब टाइम क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब भी क्या होगा स्क्वायर रूट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आएगा तो उसको रिमूव करने पे क्या आते हैं, कांस्टेंट आते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, टी इक्वल होगी किसकी, के अपॉन, ऐसा समझ में। अब यहाँ से क्या होगा, इनिशियल पहले क्या करेंगे हम, कांस्टेंट के को कैलकुलेट करेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे, टाइम ऑफ 5 सेकंड्स, लेंथ कितनी है 64। तो यहाँ से क्या होगा, टाइम कितना हमारे पास 5 सेकंड, उस पर लेंथ कितनी हमारे पास 64। सोल्व कर लीजिए इसको, क्या होगा, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 40। अब तो क्या आ चुका हमारे पास, फॉर्मूले में रिप्लेस कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पे, के कितना है यहाँ पे। अब आगे क्या गिवन है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, लेंथ पूछिए हमसे कब, जब टाइम कितना होगा 4 सेकंड। तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर। गणन किस पॉइंट, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ रहा है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक कंडीशन गिवन होगी, उससे पहले आप कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर एक वैल्यू गिवन होगी, उससे दूसरी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहेगा। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द इनकम ऑफ पीटर एंड रोजी आर इन रेशियो 8/11। दो जने हैं, एक तो कौन है, पीटर और एक रोजी, उनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी आपको गिवन है, साथ में क्या गिवन है, दोनों की सेविंग गिवन, दोनों की कितनी है 500 रुपीज। क्या पूछा आपसे, इनकम कितनी है, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किया था। अब खुद से कोशिश कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, क्या इक्वेशन बनेगी, कैसे इसको करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, पहले सॉल्व किया, इसी बिल्कुल ऐसी पैटर्न पे क्वेश्चन एक करवाया मैंने आपको। कोशिश कीजिए थोड़ा सा, क्या होगा यहाँ पे, इनकम है हमारे पास, बताया था मैंने आपको, याद करो, सॉल्व करो इसको जल्दी से, लिख देता हूँ मैं आपको क्या क्या दिया भाई। एक तो इनकम का रेशियो हमारे पास, क्या इनकम का रेशियो 8/, तो इनकम यदि कितनी है इसकी, किस किस का, एक तो कौन है यहाँ पे पीटी और एक कौन है यहाँ पे, तो इसकी इनकम 8x है, तो इसकी इनकम कितनी है, आ रहा समझ में, इनकम गिवन हमें, साथ में क्या गिवन हमें, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ, वो रेशियो क्या हमारे पास, एक्सपेंडिचर किस रेशियो में 7/10। तो यदि इसका 7y है तो इसका कितना होगा, साथ में क्या गिवन हमें, दोनों की कितनी यहाँ पे 500 और, अब ये हमें पता है क्या, सेविंग कैसे आएगी, यदि इनकम में से क्या माइनस करते हैं हम, एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएगी उसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम पीटर, पीटर के लिए क्या होगा, इनकम कितनी उसकी 8x, एक्सपेंडिचर कितना उसका 7y, कितना होगा, सेकंड कौन है यहाँ पे, रोजी, रोजी के लिए इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना उसका, उसकी सेविंग कितनी है यहाँ पे, क्या होगा, दो इक्वेशंस, दो अननोन, इजीली क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, एक कोफिशिएंट को क्या करते हैं हम सेम करते हैं, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 10 से, इसको कर दो आप किससे 7 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कितना होगा ये 80x माइनस ये कितना होगा, क्या किया हमने, इक्वेशन थी हमारे पास, एक कोफिशिएंट सेम करना है, किसी को भी कर लो, मैंने इसको कर दिया किससे, कितना हो गया 80, ये कितना हुआ 70, यहाँ पे कितना हुआ, इसको हमने कर दिया किससे 7 से। अब क्या होगा यहाँ पे,
ये वैल्यू सेम हमारे पास, तो इनको क्या कर दो आप, माइनस कर दो, माइनस प्लस ये क्या हो कैंसिल, कितना होगा यहाँ से 3x, कितना होगा ये, तो x इतना आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारे पास x आ चुका है तो क्या आ जाएगा, y भी आ जाएगा, y कितना होगा यहाँ से, x इतना आ रहा है यहाँ पे 500, ये किसी भी एक जगह रिप्लेस कर दो, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, x इतना यहाँ पे 5, कितना होगा ये माइनस 7y, किसके इक्वल है ये, तो कितना होगा यहाँ से 7y, तो यहाँ से कितना आएगा 3500, किसके इक्वल है 7y, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना हुआ 35, तो y भी कितना आ गया यहाँ से 500, x इतना है, y भी कितना आ गया यहाँ पे, x और y की वैल्यूज आ गई मेरे पास, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, कितना होगा ये, इनकम कितनी होगी 8 इंटू 500 4000, इसका कितना हुआ 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, y भी कितना है, कितना होगा ये, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 4000 माइनस कितना हुआ 500, 5500 माइनस कितना हुआ, तो स्टेप से बिल्कुल इजी वे में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like, comment and don't forget to subscribe our YouTube channel gurukp.com. Thank you and thank you.